नमस्कार। एसबीटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। पेश है 12 जनवरी बुधवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान जोधपुर बीकानेर की बड़ी खबरें। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि दहेज की परिभाषा विस्तृत होनी चाहिए। इसके तहत वे सभी चीज़ें आनी चाहिए जो दुल्हन के मायके वालों से मांगी गई है, भले फिर मांग जमीन जायदाद सोना चांदी की शक्ल में हो या फिर अन्य सामान के रूप में। यहाँ तक कि अगर घर बनवाने के लिए भी पैसा दुल्हन के मायके वालों से मांगा गया है तो उसे दहेज की ही मांग समझना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एएस बोपन्ना और हेमा कोहली की बेंच ने यह फैसला दिया है। जहां एक ओर पेट्रोल डीजल के दाम पिछले कुछ दिनों से स्थिर बने हुए हैं, वहीं दूसरी ओर सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। दिल्ली वालों को अब एक बार फिर पीएनजी के लिए अधिक कीमत चुकानी पड़ेगी। दरअसल इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने दिल्ली में पीएनजी की कीमतों में बढ़ोतरी की घोषणा की है। ये नए दाम आज से यानी 12 जनवरी से ही लागू कर दिए गए हैं। कोरोना संक्रमण पूरे देश सहित अब उत्तर प्रदेश में भी तेजी से अपने पैर पसार रहा है। लोगों को संक्रमित करने के साथ ही अब कोरोना और खासकर ओमिक्रॉन संक्रमण का डर काशी विश्वनाथ मंदिर के भक्तों को भी परेशान कर रहा है। कोरोना को देखते हुए अब काशी विश्वनाथ मंदिर प्रशासन ने भक्तों के लिए नई गाइडलाइंस जारी की है। नई गाइडलाइंस के अनुसार अब भक्त मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। वहीं भक्तों के माथे पर अब पुजारी टीका और त्रिपुंड भी नहीं लगा सकेंगे। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण ने बीमा कंपनियों को निर्देश दिया है कि कोरोना के इलाज में कॉकटेल थेरेपी को प्रयोगात्मक कहकर खारिज न करे। एडा को इस संबंध में मिली शिकायतों के बाद सभी नॉन लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस बीमा कंपनियों को सर्कुलर जारी किया गया है। गौरतलब है कि मई 2021 में सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने एंटीबॉडी कॉकटेल थेरेपी के आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंजाब दौरे के समय उनकी सुरक्षा में चूक की जांच सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस इंदु मल्होत्रा की अगुवाई वाली कमेटी करेगी। इस कमेटी में एनआईए के डीजी, चंडीगढ़ के डीजी और पंजाब के एडीजीपी को शामिल किया गया है। इस 4 मेंबर वाली कमेटी के अलावा केंद्र और राज्य की बाकी सभी कमेटियों की जांच पर रोक लगा दी गई है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक की जांच को लेकर सुप्रीम कोर्ट में बुधवार सुबह सुनवाई हुई थी, जिस पर यह आदेश आया है। जेडीए ने कोविड संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव के लिए नई एडवाइजरी जारी की है। जेडीए ने लोगों को कोरोना से बचाव के लिए अधिक से अधिक ऑनलाइन सुविधाओं का प्रयोग करने को लेकर ये एडवाइजरी जारी की है। जेडीए ने लोगों को सलाह दी है कि जेडीए से जुड़े कामों के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया का अधिक से अधिक उपयोग करने की सलाह दी है। जेडीए अधिकारियों के अनुसार राज्य सरकार की ओर से जारी महामारी सतर्क सावधान जन अनुशासन दिशा निर्देश की पालना के तहत यह एडवाइजरी जारी की गई है। जोधपुर कमिश्नरेट की यातायात पुलिस ने वर्ष 2021 के 365 दिनों में 2 लाख चालान बनाकर 5 करोड़ रुपए जुर्माना वसूला है। ये जुर्माना राशि गत वर्ष की तुलना में 2.92 करोड़ रुपए अधिक है। पुलिस उपायुक्त मुख्यालय व यातायात विनीत कुमार बंसल ने बताया कि यातायात पुलिस ने सड़क हादसों में कमी लाने और यातायात नियमों की पालना कराने के लिए लगातार कार्रवाइयां की। चालान कार्रवाई में पारदर्शिता लाने के लिए नववर्ष में 100% चालान पीओएस से बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इनसे मौके पर ही जुर्माना जमा कराया जा सकेगा। बीकानेर में कोरोना रोज नए रिकॉर्ड बनाता जा रहा है। मंगलवार को दिन भर में 300 पॉजिटिव केस आए थे, लेकिन बुधवार को सुबह की रिपोर्ट में ही 300 पॉजिटिव आ गए। ऐसे में आज नया रिकॉर्ड बनता नजर आ रहा है। रेड जोन में आ चुके बीकानेर में अब कम्युनिटी स्प्रेड का खतरा बढ़ गया है। बीकानेर में मंगलवार तक एक्टिव केस की संख्या 1257 थी, जो बुधवार सुबह बढ़कर करीब 1500 हो गई है। जोधपुर जिले के फलौदी थाना क्षेत्र में एक बैंक मैनेजर को हनी ट्रैप मामले में फंसाकर लूटने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ग्रामीण पुलिस अधीक्षक अनिल कयाल ने बताया कि पल्ली मतोड़ा के विकास बिश्नोई को गिरफ्तार किया गया है। उसने बैंक मैनेजर का अश्लील वीडियो बनाकर 20 लाख रुपए की डिमांड की थी। इस मामले में 3 आरोपियों को पहले गिरफ्तार किया जा चुका है। बीकानेर अब सौर ऊर्जा का हब बनना तय है, क्योंकि राजस्थान समिट में बड़ी कंपनियों ने सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट इसी में दिखाया है। जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर के अलावा केवल बीकानेर में ही सौर ऊर्जा से 2800 मेगावाट बिजली बनाने के एमओयू हुए हैं। बीकानेर के अलग अलग ग्रामीण क्षेत्रों में हजारों बीघा जमीन ऐसी है जहां खेती नहीं की जा सकती। किसानों के लिए ये जमीन अनुपयोगी है, लेकिन सौर ऊर्जा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि बीकानेर में 365 में से 325 सनी डेज होते हैं। इसे देखते हुए ग्रीन एनर्जी में इन्वेस्ट कर रही बड़ी कंपनियों ने बीकानेर की ओर से रुख कर लिया है। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज़ यूनियन द्वारा युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद के 159वें जन्मोत्सव पर वाहन रैली निकाली गई। मंडल सचिव मनोज कुमार परिहार ने बताया कि रैली के माध्यम से स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर माल्यार्पण व मोमबत्ती लगाकर उनके पथ पर चलने का प्रण लिया गया।
बीकानेर में डेयरी फार्म और गौशालाओं के संचालन के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की सहमति लेने की अनिवार्यता को लागू करने के विरोध में मंगलवार को राजस्थान हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई। चुनौती देने वाली जनहित याचिका गौ ग्राम सेवा संघ राजस्थान ने दायर की। याचिका पर संबंधित पक्षकारों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। संप्रेषण एवं किशोर गृह समिति के अध्यक्ष और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जोधपुर महानगर की सचिव रैना शर्मा ने संपर्क बाल गृह गांगाणी का आकस्मिक निरीक्षण किया। उन्होंने गृह में निवासरत बालकों के रहन सहन, अन्य आवश्यक सुविधाएं तथा उनके खान पान एवं सर्दी के मौसम को देखते हुए गर्म कपड़े, कंबल, रजाई की उपलब्धता, साफ सफाई तथा अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित किए जाने के निर्देश प्रदान किए। कोरोना की तीसरी लहर में जनवरी माह में ही मरीजों का मिलना शुरू हो गया है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए सालासर में बालाजी मंदिर प्रबंध कमेटी सालासर की ओर से सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन की पालना में कुछ पाबंदियां लगाई गई है, जिसमें रविवार को वीकेंड कर्फ्यू को देखते हुए मंदिर में दर्शन बंद रहेंगे। मासिक पूर्णिमा के अवसर पर 17 जनवरी को भी बालाजी मंदिर यात्री दर्शनार्थ बंद रहेगा। दर्शनार्थियों द्वारा मंदिर में प्रसाद, फूलमाला, नारियल, ध्वजा लेकर आना वर्जित रहेगा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जोधपुर महानगर द्वारा स्वामी विवेकानंद जयंती पर विवेकानंद स्मारक पर महाआरती रखी गई। एबीवीपी द्वारा राष्ट्रीय युवा दिवस के उपलक्ष्य में अवनी महोत्सव 2022 के अंतर्गत अलग अलग कार्यक्रम रखे गए हैं। स्वामी विवेकानंद के समक्ष महाआरती कर अवनी महोत्सव 2022 का शुभारंभ किया गया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।